साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों आज हम एक ऐसे फल के बारे में चर्चा करेंगे जो फल आयुर्वेद के अनुसार अमृत तुल्य फल है और इम्यूनिटी बूस्टर है। ये फल एक मेडिसिन है और मानव स्वास्थ्य की तमाम बीमारियों में ये फल विशेष रूप से आयुर्वेद में उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद के जनक कहूं मैं, भारतीय चिकित्सा पद्धति के महर्षि चरक, जिन्होंने आयुर्वेद में इसका चरक संहिता में आंवले का खूब वर्णन किया है, इसके गुणों का वर्णन किया है। और महर्षि चरक जी ने आंवले को जो है जीवन दात्री या अमृत फल के रूप में माना है। यदि हम बात करें आंवले का, आप विभिन्न नामों से परिचित होंगे। इंग्लिश में इसका नाम इंडियन गूजबेरी है। और यदि हम बात करें, आंवला विटामिन सी का रिच सोर्स है। इसमें विटामिन सी खूब मात्रा में होता है। रिसर्च के अनुसार 100 ग्राम आंवले में लगभग 400 से 1300 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खूब मात्रा में होता है। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, पोटेशियम, आयरन और विभिन्न सारे पोषक तत्व, नेचुरल फाइबर इसमें खूब सारी मात्रा में होते हैं, जो इंसान को हेल्दी रखने में, तमाम तरह की बीमारियों में उसे स्वस्थ रखने में काम आते हैं। और आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति की मैं बात करूं तो उसमें आंवले का बहुत बड़ा महत्व है। लगभग सभी तरह की बीमारियों में आंवले का प्रयोग किया जाता है। आंवले का प्रयोग, क्योंकि आंवला का जो फल होता है एक निश्चित समय में मिलता है, विशेष रूप से सर्दियों में वो मिलता है, लेट खरीफ तक, लेट रबी में वो प्राप्त होता है, नवंबर दिसंबर से लेकर के, और अगर हम देखें तो फरवरी मार्च तक ये फल प्राप्त होता है। आंवले का फल इसके बाद नहीं मिलता है, तो इसलिए आंवले के विभिन्न प्रसंस्करण भी किए जाते हैं, जिसमें आंवले का जूस है, आंवले का मुरब्बा है, आंवले का अचार है, आंवले का कैंडी है, आंवले का सुपारी है, और आंवले का जो है पाउडर भी बना करके लोग रखते हैं और इसे तमाम तरह से पूरे वर्ष उपयोग करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस आंवले की खेती के बारे में, जो बहुत ही बेहतरीन फल है, एक मेडिसिनल फल है, एक मेडिसिन की तरह काम करता है। जब भी आपको आंवला मिले इसका उपयोग अपने खाने में, अपने भोजन में करिए और स्वस्थ रहिए। तो आज हम बात करेंगे आंवले की भूमि के लिए। आंवला एक ऐसा पौधा है जो अम्लीय भूमि में भी अच्छा ग्रो हो जाता है और अधिक क्षारीय भूमि, जिसका पीएच 6.5 से लेकर और 9.5 तक पीएच रहता है, उस भूमि में भी ये ग्रो हो जाता है। इसकी भूमि में, पथरीली भूमियों में, ककड़ीली भूमियों में, बंजर भूमियों में भी आंवले का पौधा बहुत अच्छे से आप लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छी बढ़वार होती है और उपज जाती है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये आंवले का पौधा मेड़ पे हमने लगा रखा है। और आप यदि देखेंगे तो आंवले के वृक्ष में हमने यहाँ पे फल भी आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। यदि आप देखें तो मेरे ख्याल से आप कैमरे की नजर से जूम करके देख पाएंगे, आंवले में फल भी आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। ये छोटे छोटे फल यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए हैं और ये फल हमें हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। आज हम इसी की खेती के विषय में चर्चा करेंगे। इसकी खेती करने के लिए हमें इसके पौधे की आवश्यकता होती है या बीज से हम इसका ग्रो करते हैं। तो हम इसको दो तरीके से ग्रो कर सकते हैं। पौधे से भी हम इसे ग्रो कर सकते हैं, इसे बडिंग और ग्राफ्टिंग के माध्यम से भी ग्रो कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से यदि हम देखा जाए तो इसकी प्रमुख नस्लों की हम बात करेंगे। आंवले की जो प्रमुख नस्लें हैं उसमें चकैया एक प्रजाति है, फ्रांसिस या हाथी झूल एक प्रजाति है, बनारसी आंवला जो आता है वो एक प्रजाति है। ये थोड़ा सा पुरानी प्रजातियां हैं। भारत में एक कृषि विश्वविद्यालय है जिसे नरेंद्र देव तकनीकी प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय कहते हैं। ये फैजाबाद अयोध्या में स्थित है। इन्होंने इन वैरायटियों के ऊपर काम करके इन वैरायटियों को और अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। जो कमियां इन पुरानी वैरायटियों में थी उनको दूर करते हुए, जैसे कि मैं बात करूं चकैया के बीजों से इन्होंने पौधे को ग्रो किया और उसमें से सिलेक्शन करके नरेंद्र आंवला 6 बनाया, जिसे NA6 के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छी प्रजाति है आंवले की। इसी तरीके से फ्रांसिस जो प्रजाति थी हाथी झूल के नाम से, उसके बीजों से चयन करके नरेंद्र आंवला 7 विकसित किया हुआ है, जिसे NA7 के नाम से आप जानते हैं। इसी तरीके से बनारसी जो आंवला था पुराना हमारा, उसको काम करके उसके बीजों के ऊपर उसको ग्रो करके पौधे, उस पर भी सिलेक्शन मेथड से काम करके उन्होंने NA10 वैरायटी विकसित की हुई है। तो ये तीनों वैरायटियां बहुत अच्छी हैं। और इसमें अगर हम देखें नरेंद्र 7 और नरेंद्र 10 बहुत ही बेहतरीन प्रजाति है। और नरेंद्र 10 उत्पादन के मामले में भी बहुत अच्छा है। इसका फल भी बहुत स्वादिष्ट आता है, गूदा अधिक होता है, हल्का साइज बड़ा होता है। तो आप इन अच्छी प्रजातियों को कहीं अच्छी नर्सरी से, विश्वसनीय नर्सरी से लेकर के अपने खेत में इन पौधों को रोप सकते हैं।
आंवले के खेत में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे किसान साथियों को सही पौध नहीं मिलती है, उन्नत किस्म के पौधे नहीं मिलते हैं, जिससे वो मार्केट में जो भी उन्हें पौधा मिलता है, बीजू पौधा या अच्छी क्वालिटी के पौधा नहीं होता है, वो उसे लाते हैं और पूरा श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, और जब 5 से 7 वर्षों बाद उसे फल मिलता है तो उसे बड़ा परेशानी होती है, तकलीफ होती है कि हमें तो ठगा गया है, चला गया है। आपसे विनती है, आप किसी विश्वसनीय नर्सरी से या फैजाबाद अयोध्या संपर्क करके आप सीधे उन्नत क्वालिटी का पौधा लेकर के आएं। उस पौधे को जब आप अपने खेत में लगाएंगे, अपना बाग तैयार करेंगे, तो आपको आंवले से अधिक उपज मिलेगी, आपके फल का विक्रय भी अच्छा होगा, उसकी डिमांड अच्छी बनी रहेगी। क्योंकि समस्या ये आती है, लोग कहते हैं हम आंवला तो लगा लेते हैं लेकिन विक्रय नहीं होता है, तो समस्या यही है कि क्वालिटी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद आपको मार्केट मिलता है, प्राइस अच्छा मिलता है। पौधा तैयार करने के लिए 2 विधियां हैं, जैसे मैंने पहले बताया। पहली तो बीजू विधि है, जिसमें हम आंवले के बीज इकट्ठा करके उससे हम नर्सरी में ग्रो करके पौधा लगा सकते हैं। दूसरा जो है वो ग्राफ्टेड और बडिंग मेथड कहलाता है, विधि कहलाती है, जिसमें बडिंग और ग्राफ्टिंग के माध्यम से हम फसल को तैयार करते हैं। मैं देख रहा हूं पिछले 3-4 वीडियो में से मैं आपसे हमेशा चर्चा करता हूं कि बडिंग और ग्राफ्टिंग वाला पौधा हमें लगाना है, तो मैं अगले वीडियो में आपको निश्चित तौर पे बडिंग और ग्राफ्टिंग क्या कहलाती है ये साझा करूंगा। आप अगला वीडियो मेरा अवश्य देखिएगा। यदि हम बात करें खेत कैसे तैयार करना है इसका, तो खेत में सामान्यतः सीड ड्रिल चला, कुसिया चला करके, कल्टीवेटर चला करके आप इसे खेत तैयार कर सकते हैं। और यदि आप इसे मुख्य खेत में रोपना चाहते हैं तो रुपाई से पहले, इसकी जो रुपाई का समय है वो जनरली जुलाई अगस्त होता है, इस समय आप लगा सकते हैं और रुपाई से पहले आप इसे मुख्य खेत में तैयार कर सकते हैं। यदि हम देखें इसमें 2 लाइनों की बीच की दूरी तो लगभग 5 मीटर हमें रखनी चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी लगभग हम 4 मीटर रख सकते हैं। इसमें 2 तरह की विधियां प्रचलित हैं। यदि हम देखें तो जो पहली विधि है हमारी, वो विधि आती है इसमें वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि में हम 8 मीटर बाई 8 मीटर वर्ग में पौधों को लगाते हैं, और इसके जो बीच में जगह बचती है एक वर्ग के बीच में, वहां हम किसी दूसरी प्रजाति का पौधा लगा देते हैं, जिसमें हम विशेष तौर पे देखें बेर है, जो है आप अमरूद भी लगा सकते हैं, आप इसमें करौंदा लगा सकते हैं, सहजन लगा सकते हैं, आप इसमें और अन्य पौधे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आंवले के इस बाग से हमें दूसरे फल भी मिलेंगे और अतिरिक्त आय भी हमें होगी। दूसरा इसका जो है झाड़ी विधि कहलाती है, जिसको मैंने बताया कि लगभग 5 मीटर रो से रो और 4 मीटर प्लांट से प्लांट की दूरी पे आप लगा सकते हैं। इस तरीके से आप अपने आंवले के बाग को तैयार कर सकते हैं। जब आप आंवले का बाग तैयार करना चाहते हैं तो लगभग 1 माह पूर्व आप इसमें मार्किंग करके अपने खेत में और नियत स्थान पे गड्ढा खोद लीजिए। 2 बाई 2 बाई 2 का गड्ढा खोद लें, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट लंबा, 2 फीट गहरा, और इस गड्ढे को खोल करके सूर्य के द्वारा इसका उपचार करिए। फिर इसमें 20 दिन के बाद प्राकृतिक खादों को भर दीजिए, मिट्टी भर दीजिए और इसे तैयार कर लीजिए। जैसे ही आपका समय आता है जुलाई से अगस्त का, आप इसे मुख्य खेत में रोप सकते हैं। और रोपने के बाद शुरुआत में 1 वर्ष देखने की आवश्यकता इसे काफी ज्यादा पड़ती है। शुरुआत में पानी की आवश्यकता पड़ती है, खरपतवारों की निराई की आवश्यकता पड़ती है, गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। तो 1 वर्ष आप इसमें मेहनत करें। इसके बाद इसमें इतनी ज्यादा मेहनत श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी पौधों की तरह आंवला में भी यदि हम अच्छा पौधा तैयार करना चाहते हैं जिससे भविष्य में अच्छे फल आपको मिले, तो इसमें कटिंग और प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। ये भी एक नई चीज हमारे किसान साथियों के लिए आ गई है, इसे हम कटाई और छटाई भी कहते हैं। आगे आने वाले समय में मैं कटाई और छटाई, कटिंग और प्रूनिंग का भी वीडियो बना के आपको शेयर करूंगा। इसका उद्देश्य क्या है कटिंग और प्रूनिंग करने का, जिसमें हम देखते हैं कि पौधे में शुरू से देखें तो शाखाएं निकलना चालू हो जाती हैं। तो हम शुरू में पौधे में जमीन की जड़ से लेकर के और पौधे के तने में 1 मीटर तक, लगभग 1.5 मीटर तक कोई भी शाखाएं नहीं निकलने देना चाहिए। यदि वो शाखाएं निकलती हैं तो पौधे का आकार विकृत हो जाता है और शाखाएं आपस में एक दूसरे में उलझ जाती हैं, जिससे उपज पर्याप्त नहीं मिलती है। तो अगर शाखाएं उलझ रही हैं तो उनको भी हम काट सकते हैं। ये काम हमें लगभग 1 वर्ष तक करना है और इसके बाद पौधा एक निश्चित आकार ले लेता है, उसकी छतरी बढ़िया हो जाती है, चारों ओर उसका छत्रक फैल जाता है पौधे का और बहुत अच्छा पौधा तैयार होता है। यदि इस प्रकार से हम पौधे को तैयार करते हैं तो आगे आने वाले समय में हमें अच्छी उपज भी पौधे से मिलती है। इस तरीके से यदि हम अपने पौधे की देखभाल करते हैं, बाग की देखभाल अच्छे से करते हैं, तो लगभग 4 से 5 वर्षों में आंवले के पौधे से फल प्राप्त होने लगते हैं। और यदि हम बात करें लगभग 7 से 8 वर्ष 9 वर्ष में
पर्याप्त मात्रा में लगभग 1 से 2 क्विंटल तक प्रति पौधा हम अपने पौधे से फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि हम खेती करेंगे तो हमें नवंबर से दिसंबर में आंवले के फल जो है पक करके तैयार हो जाते हैं। हम इन फलों को बाजार में जाकर के विक्रय कर सकते हैं। अच्छा, इस दौरान जो हम बाग तैयार करते हैं ना, तो अन्य पौधों की तरह आंवले के पौधे में भी कुछ रोग भी लगते हैं, कुछ कीट भी लगते हैं, कुछ व्याधियां भी लगती हैं। आगे आने वाले समय में मैं आपके साथ इन रोगों का, इन कीट व्याधियों का एक एक बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, एक एक वीडियो बना करके आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप किसान साथियों से निवेदन है कि आप भी अपने मुख्य खेत में खेती को करते हुए, खेती के साथ साथ जो आप काम कर रहे हैं, आपको केवल प्लांटेशन कर देना है मेड़ों के ऊपर या अलग से प्लांटेशन कर देना है, जिससे आपको अतिरिक्त आय भी मिलती रहेगी। अच्छा, हम बात करें यदि कोई साथी मुख्य खेत में ये फसल लगा रहा है तो वो अंतर्वर्ती फसलें अवश्य लगाए। बार बार ये शब्द आता है अंतर्वर्ती फसलें। तो अंतर्वर्ती फसलों का मतलब ऐसा है कि जो बाग है आपका, और बाग में पौधे में लाइन से लाइन या पौधे से पौधे के बीच की एक निश्चित दूरी होती है, 4 से 5 मीटर, 6 मीटर। तो उस बीच में पड़ी हुई दूरी में जो पौधे की बढ़वार होती है, शुरू में 2 से 3 साल, 4 साल पौधा छोटा रहता है, उसकी बढ़वार कम रहती है, तो उस खेत का उपयोग हमें करना है। और सीजनल फसलें हमें रबी, खरीफ और जायद मौसम की जो फसलें होती हैं, वो फसलें भी उसमें लगाना है। तो ये फसलें लगाने से क्या होता है कि जो हम मुख्य खेत में काम करेंगे अपनी फसलों के ऊपर, तो वो खाद, वो फर्टिलाइजर हमारे वृक्ष को, पौधे को भी मिलेंगे। निदाई गुड़ाई होती रहेगी हमारी मुख्य फसलों की। पानी हम लगाएंगे तो मुख्य फसलों को जाएगा, तो उससे हमें पानी भी मिल जाएगा। तो बहुत ही आसानी से ये 4 से 5 साल में हमारा बाग तैयार हो जाएगा, जिससे आप लाभान्वित होंगे। इससे जो फल निकलेंगे उसको आप विक्रय करके पैसे कमाएं, अपना समृद्ध बने, वो उसको फल को खा के स्वस्थ रहें, देश समृद्ध बनेगा। आप खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।